हर फैसले की एक सही कीमत होती है और टॉक्सिक का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद हर रिव्यूअर वो कीमत चुका रहा है। केजीएफ वाले यश को पर्दे पर कौन दोबारा नहीं देखना चाहता है, लेकिन केजीएफ वाला यश हमें पसंद इसलिए आया था क्योंकि वो अपनी एक दर्द भरी कहानी को स्वैग के साथ सुनाने आया था। अगर वही यश हमें सिर्फ अपना स्वैग दिखाने लग जाए तो हम सब उससे मिलकर पूछेंगे कि ये क्या टॉक्सिक पना है भाई। फिल्म टॉक्सिक की परेशानी यही है कि इसमें वो सब कुछ है जो केजीएफ 2 के बाद आने वाली यश की मूवी में होना चाहिए था, लेकिन वो सब कुछ बिखरा बिखरा और टूटा टूटा है। फिल्म टॉक्सिक की कहानी राया नाम के एक लड़के की है जिसको उसकी बहन गंगा ने बहुत ही मुश्किलों से पाल कर बड़ा किया है। 1947 के दौरान गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा है और वहां गैर कानूनी धंधे धड़ल्ले से चल रहे हैं। गंगा का सपना है कि उसका भाई राया गोवा की गद्दी पर बैठे और इसके लिए अगर उसे खून की नदियां भी बहानी पड़ेंगी तो वो बहा देगी। जैसे जैसे राया बड़ा होता है वैसे वैसे गंगा का सपना आकार लेने लगता है, क्योंकि गोवा का सबसे बड़ा माफिया राया के ऊपर अपना हाथ रख देता है और अपनी बेटी की शादी उससे कराने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी राया की किस्मत पलटी मारती है और उसकी जिंदगी में आती है नाडिया। नाडिया जो है वो राया को उसके अंदर का वो इंसान दिखाती है जो खून खराबा करते करते कहीं मर सा गया है। गोवा का किंग बनते बनते राया इश्क की गली में चल देता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। गीतू मोहनदास की टॉक्सिक का कॉन्सेप्ट बहुत ही मासी है और उन्होंने इसे ट्रीट भी उसी अंदाज से किया है। बड़े बड़े सेट, जबरदस्त कॉस्ट्यूम, खूंखार दिखने वाले मर्द, खूबसूरत लड़कियां और बेहतरीन कैमरा वर्क। टॉक्सिक में सब कुछ है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो वो है इसका स्क्रीन प्ले। फिल्म टॉक्सिक का स्क्रीन प्ले इतना खराब है कि ये पूरे फर्स्ट हाफ तक दर्शकों को अपने साथ जोड़ ही नहीं पाता है। गीतू मोहनदास का पूरा ध्यान यश का स्वैग कैप्चर करने में लगा रहा, लेकिन उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि इस स्वैग का मतलब बिना इमोशंस के कुछ नहीं है। सेकंड हाफ में थोड़ी बात बनती जरूर है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और आखिर में गीतू मोहनदास दर्शकों को जो झटका देती है वो झटका नहीं बल्कि सिर दर्द बन जाता है। बात करें यश की तो केजीएफ से वो साबित कर चुके हैं कि उनमें एक जबरदस्त मास एंटरटेनर छुपा है जिसका स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का है। गीतू मोहनदास ने टॉक्सिक में भी उनका वही अंदाज बनाने की कोशिश की है और फिल्म टॉक्सिक का अकेला सेविंग ग्रेस भी यश का स्वैग ही है। यश ने हर एक सीन को शानदार तरीके से परफॉर्म किया है, यहाँ तक कि जब स्क्रीन पर दो दो यश आते हैं तब भी दर्शक स्क्रीन से नजर नहीं हटाते हैं। ये साबित करता है कि यश कमाल के परफॉर्मर हैं, लेकिन सिर्फ उनके कंधों पर 3 घंटे से लंबी मूवी का बोझ डाल देना समझदारी तो नहीं है। टॉक्सिक में नयनतारा ने राया की बड़ी बहन का किरदार प्ले किया है जो आखिरी सांस तक उसका साथ निभाती है। वो स्क्रीन पर हार्टलेस लेडी के रूप में नजर आती है, लेकिन परेशानी ये है कि जब इस किरदार की मौत होती है तो दर्शकों को रोना नहीं आता है और यहीं पर गीतू मोहनदास की बड़ी हार हो जाती है। कियारा आडवाणी खून खराबे से भरी दुनिया में खिलते गुलाब की तरह हैं जो राया का ह्यूमनाइड चेहरा पर्दे पर लाती हैं, लेकिन उससे राया जिस तरह से किनारा करता है वो किसी की समझ में नहीं आता है। तारा सुतारिया एक बड़े बाप की बेटी के रूप में ठीक लगी है, जिसका सपना एक ड्रीमी वेडिंग का है। उसका सपना जब टूटता है तो वो जिस दर्द को महसूस करती है उसे तारा ने ठीक से पेश किया है, लेकिन उनके किरदार में करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। हुमा की बात करें तो उन्हें ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ये फिल्म एक्सेप्ट क्यों की थी। राया की जिंदगी में आने वाली आखिरी लड़की मेलिसा यानी कि रुक्मणी वसंत हैं। गीतू मोहनदास ने उनके रोल को भी ठीक से नहीं गढ़ा है, जिस कारण वो इस बार प्रभावित नहीं कर पाती हैं। फिल्म टॉक्सिक द यश शो है जिसमें पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक यश छाए रहते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि यश को बार बार एक्शन करते और इंटीमेट सीन परफॉर्म करते देखकर वो इंटरेस्ट लूज हो जाता है, जिसके लिए हम सभी थिएटर जा रहे हैं। टॉक्सिक का बैकग्राउंड म्यूजिक
कमाल का है, कैमरा वर्क बेहतरीन है। फिल्म के कुछ शॉट्स तो इतने कमाल के हैं कि दर्शक सोच में पड़ जाएंगे कि इन्हें डिजाइन करने में कितनी मेहनत लगी होगी। हालांकि गीतू मोहनदास की टॉक्सिक की परेशानी ये है कि ये संगमरमर से बना वो ताजमहल है जिसके अंदर कोई रहता नहीं है। खूबसूरत से खूबसूरत महल को भी घर बनाने के लिए इमोशंस चाहिए, जो टॉक्सिक में नहीं है। अब बड़ा फैसला ये है कि क्या फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आप यश के फैन हैं और उनका स्टाइल और स्वैग एंजॉय करते हैं तो टॉक्सिक का टिकट आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी मास एंटरटेनर की तलाश में हैं तो टॉक्सिक आपके लिए गलत फैसला साबित होगी। हम अपनी ओर से टॉक्सिक को 2 स्टार देते हैं।